हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। ओके, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट हम देखेंगे किस तरीके से इसमें कौन कौन से टर्म लिए गए हैं और किस तरीके से ये कंट्रोल चेक कर सकते हैं। कंक्रीट में कहता है कि सबसे पहला टॉपिक है आपका बैचिंग। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बैच करना क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट करने के लिए क्या करते हैं, सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट्स जो कि फाइन और कोर्स एग्रीगेट लेते हैं। तो हमें सीमेंट कितना मात्रा में चाहिए, सैंड कितना मात्रा में चाहिए, वाटर आपका कितना लीटर लगेगा, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स कितना चाहिए हमको कंक्रीटिंग करने के लिए, ये सब आपका जो है कहलाता है कि बैच करना। कंक्रीटिंग करने से पहले क्या होगा, हमको सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट्स की कुछ मात्रा चाहिए ऐड करने के लिए, तो ये सब हमारा बैच करना कहलाता है। तो बैच कैसे करेंगे, या तो हम लोग बाय वॉल्यूम करेंगे या तो बाय वेट कर लेंगे। सबका केजी के अनुसार कितना वेट ये लेंगे, इतना वेट ये लेंगे, इतना वेट ये लेंगे। ठीक है, कि सीमेंट का भार इतना रहेगा, सैंड का इतना, वाटर का इतना और एग्रीगेट्स का इतना, जैसे एक्स, वाई, जेड कुछ भी हम लोग मान लेते हैं। तो यही चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब मान लेते हैं हम लोग कंक्रीट जो है मिक्स करने के लिए हम लोगों ने सीमेंट अच्छा क्वालिटी का ऐड किया, ठीक है, एग्रीगेट्स भी बहुत अच्छा क्वालिटी का हम लोग यूज किए, वाटर भी हम लोग सही दिए, लेकिन क्या इसका गारंटी है कि हमारा जो कंक्रीट है ये बहुत अच्छा मिलेगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एक वर्क करना पड़ेगा कि जब हम लोग ये सब मिक्स करेंगे तो उसको बाय बैच कर लेंगे कि सीमेंट, सैंड, वाटर किसकी मात्रा हम लोग कितना लेंगे। या दूसरा हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां हमको इसे ले जाना होता है साइट वर्क के पास। किस तरीके से इसका कॉम्पैक्शन हुआ, किस तरीके से आपने इसका क्यूरिंग किया, तो ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले बैचिंग पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले है बैचिंग, यानी बैच करना। The process of measurement of ingredients like cement, sand, aggregates and water for making concrete is known as batching। क्या कहता है, वो प्रोसेस जहाँ की हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसका, इंग्रेडिएंट्स का, जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स और वाटर का, किसके लिए, तो कंक्रीट के लिए, ये हमारा बैचिंग कहलाता है। बैचिंग हमारा दो टाइप का हो सकता है, एक तो वॉल्यूम बैचिंग, एक तो वेट बैचिंग। अब है वॉल्यूम बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग जनरली हम लोग वैसे जगह पे करते हैं जहाँ की हमें क्या है, स्मॉल अमाउंट में कंक्रीटिंग करना रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दिस बैचिंग सिस्टम ऑल इंग्रेडिएंट्स आर मेजर्ड अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। ये जो है आपका उतना अच्छा मेथड नहीं रहता है। सीमेंट इज ऑलवेज बैच्ड बाय वेट। सीमेंट जब भी आप लोग बैच करेंगे, सीमेंट की मात्रा जब भी हम लोग लेंगे तो बाय वेट ही लेंगे। और हमें पता है कि 1 kg बैग ऑफ सीमेंट में एक बैग में आपका 50 kg सीमेंट का वेट होता है, और 50 kg सीमेंट के वेट के अकॉर्डिंग हम लोग 35 लीटर वाटर ऐड करते हैं। बट द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट इज टेकन एज 35 लीटर। वाटर इसमें हम लोग क्या करते हैं, 35 लीटर लेते हैं। बैचिंग ऑफ एग्रीगेट्स आर बेस्ड बाय वॉल्यूम, सो द वुडन बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द एग्रीगेट्स। इस हम लोग क्या करते हैं कि जब बैच करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तब क्या होता है, सीमेंट आपका हमेशा बाय वेट के अनुसार लेंगे, लेकिन एग्रीगेट्स जो है हम लोग वो बाय वेट के अनुसार नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है।
ये हमेशा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेंगे, जिसमें कि हम लोग वुडन बॉक्स का, लकड़ी का बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बैच करने के लिए। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल दिया जाए तो देखते हैं जहाँ पे वर्क होता है वहाँ पे क्या किया जाता है कि जनरली बहुत सारे लोग अभी भी गांव घर में बकेट का यूज कर लेते हैं कि इतना हमने सैंड लिया है तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एग्रीगेट्स लेंगे, इसी बकेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वाटर लेंगे। तो ये हमारा बाय वॉल्यूम हो गया। हम लोग क्या किए, जैसे हमको पता है कि ये हमारा 10 लीटर का बकेट है, ठीक है, ये हमारा बाल्टी जो है कितना है, 10 लीटर का है। तो मान लीजिए इसमें हम लोग क्या जान गए कि ये 10 लीटर का है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सीमेंट लिए, एग्रीगेट्स लिए, सैंड लिए, वाटर लिए, तो ये हमारा वॉल्यूम बैचिंग कहला गया। ओके, तो हम लोग क्या देखे, बैच किया जाता है वॉल्यूम से, वेट से। वॉल्यूम में हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट को हम लोग हमेशा वेट में ही लेते हैं, बाय वॉल्यूम नहीं लेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं बैच वेट बैचिंग, यानी वेट के अनुसार बैच करना। इन दिस बैचिंग सिस्टम ऑल इंग्रेडिएंट्स आर मेजर्ड अकॉर्डिंग टू वेट। इसमें क्या करेंगे, जितने भी हम लोग इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे वो वेट के अकॉर्डिंग लेंगे। इट इज़ मोर एक्यूरेट मेथड, ये सबसे अच्छा मेथड होता है। सीमेंट इज ऑलवेज बैच्ड बाय वेट। सीमेंट क्या होता है, हमेशा जब भी हम सीमेंट लेंगे तो उसको भार के अनुसार लेंगे, वेट के अनुसार। मोस्टली इट इज बेस्ड इन टर्म्स ऑफ 50 kg पर बैग। एक बैग में ज़्यादातर आपको 50 kg का मिलेगा। बैचिंग ऑफ एग्रीगेट्स बाय वेट परफेक्टेबल। अगर हम लोग कहता है कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी हम लोग एग्रीगेट्स ले सकते थे, पर यहाँ कहता है कि अगर आप वेट के अनुसार, ठीक है, अगर भार के अनुसार आप एग्रीगेट्स लेते हैं तो ये सबसे परफेक्ट मिलेगा हमको, ये अच्छा रहेगा। अब है मिक्सिंग। हम लोग जान गए कि बैचिंग जान गए। बैचिंग में क्या किए, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या किए, प्रॉपर में इंग्रेडिएंट्स लेने के बाद हम लोग हैंड से इसको हम लोग वेट कर लेते हैं बाय वॉल्यूम बाय वेट। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, आपका जब ये बैच हो जाता है कि हमने एक्स हिसाब से सीमेंट लिए, वाई हिसाब से एग्रीगेट लिए, ठीक है, भार के अनुसार, जेड हिसाब से वाटर जो कि 35 लीटर है। तो ये सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सब आपको प्रॉपर प्रोपोर्शंस में मिल गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सब को आपस में मिक्स कर देंगे। तो यही आपका मिक्सिंग हो जाएगा। ओके, अब हम लोग डिफिनेशन से समझते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट आर मिक्सड इन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शंस। मिक्सिंग आपका क्या कहता है, ये एक ऐसा प्रोसेस, इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, यह आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यानी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, ये सब को क्या करते हैं, कंक्रीट के लिए मिक्स करते हैं एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शंस में। वही आपका मिक्सिंग कहलाता है, जिसके कुछ ऑब्जेक्ट है। इट इज़ डन टू ऑब्टेन द यूनिफॉर्म कलर ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जो कलर है सब एक जैसा होना चाहिए। इट इज़ डन टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द कंक्रीट। इसका जो कंसिस्टेंसी रहेगा, जितना चाहिए उतना रहना चाहिए। इट इज़ डन टू ऑब्टेन प्रॉपर कोटिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट द एग्रीगेट सरफेस। ओके, प्रॉपर मिक्सिंग इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कंक्रीट का क्वालिटी अच्छा आ सके। इट डेवलप द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि कंक्रीट में स्ट्रेंथ डेवलप कर सके। और क्या डेवलप कर सके, बिहेवियर ऑफ द कंक्रीट।
अब मेथड ऑफ मिक्सिंग कंक्रीट जो है दो टाइप का आता है, एक हैंड मिक्सिंग, एक मशीन मिक्सिंग। यानी एक हम लोग हाथ से मिक्स करेंगे, दूसरा हम लोग मशीन से मिक्स करेंगे। ओके, तो हाथ से हम लोग कब मिक्स करेंगे? जब आपका क्या है, छोटे क्वांटिटी के लिए आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट में, तब आप क्या करेंगे, हाथ से भी मिक्स कर लेंगे। लेकिन आपको लार्ज क्वांटिटी में आपको कंक्रीटिंग करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मशीन मिक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए। ओके, तो हैंड मिक्सिंग में आपका क्या आता है कि हैंड मिक्सिंग में इट इज एडॉप्टेड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट एंड आल्सो फॉर लेस इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। हम लोग स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए हैंड मिक्सिंग का यूज करेंगे। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ प्रोसेस इज रिक्वायर्ड 10% मोर सीमेंट। क्या कहता है कि हाथ से अगर आप मिक्स करते हैं तो इसका आपको एक डिसएडवांटेज मिलेगा कि आपको 10% एक्स्ट्रा सीमेंट यूज करना होगा। मशीन मिक्सिंग में क्या है, द मशीन मिक्सिंग इज द प्रोसेस इन विच द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर मिक्सड विथ द हेल्प ऑफ मशीन। इन दिस प्रोसेस सेविंग 10% ऑफ सीमेंट। इस प्रोसेस से आप क्या करेंगे, 10% सीमेंट का सेव कर सकते हैं। ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है जब आप क्या करते हैं, मशीन्स के थ्रू मिक्स करते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब एडवांटेज क्या मिलेगा आपका मशीन से मिक्स करने का? द मशीन मिक्सिंग इज ए रैपिड मेथड ऑफ मिक्सिंग। इट इज इकोनॉमिकल दैट सेविंग 10% ऑफ सीमेंट। इट इज आल्सो प्रोड्यूस मिक्सचर फॉर लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। क्या है, बहुत लार्ज कंस्ट्रक्शन के लिए जब आपको मिक्स करना है, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या क्या करते हैं मॉल के लिए, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस के लिए जब आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, लार्ज कंस्ट्रक्शन के, तब कहता है आप मशीन मिक्सिंग का यूज कर सकते हैं। बाय दिस मेथड अचीव्ड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। इस मेथड से आपको कंक्रीट के सारे प्रॉपर्टीज आसानी से मिल जाएंगे। दैट इज यूनिफॉर्म कलर, वर्केबिलिटी, कॉम्पैक्शन एक्सेट्रा। क्या क्या, एक जैसा कलर, वर्केबिलिटी और इसका कॉम्पैक्शन भी। द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज सुपीरियर। अगर आप मशीन के साथ मिक्स करेंगे तो इसका जो कंक्रीट का क्वालिटी मिलेगा ये बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो आई होप आप क्वालिटी ऑफ कंक्रीट में समझ गए होंगे कि बैच क्या होता है, ठीक है। और बैच का टाइप क्या था, बाय वेट, बाय वॉल्यूम। ओके, फिर था आपका मिक्सिंग। मिक्सिंग कितने टाइप से कर सकते हैं, बाय हैंड और बाय मशीन, और मशीन के एडवांटेज। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।